यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Damodaran Gopada, Damodaran Gopada. Jaya Gauranta, 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 Shri Gauranta. Jaya Divine Grace from the Bhaya Chardhar and Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai.
ISKCON फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय हो विश्वपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोदश His divine grace of love है चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमद् गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नाम संकीर्तन की जय, प्रभु ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, गीता व्रत महामहोत्सव की जय। निताय गौर चरणवंदे All glories to the devotees, Hare Krishna. All glories to the devotees, Hare Krishna. All glories to the devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nastapayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavate uttam shloke bhaktira bhavati naishtiki। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। काफ़ी ठंडी है बहादुरगढ़ में, रोहिणी के मुकाबले में, तो इतनी ठंड में भी आप सब लोग आए हैं, आप सबकी जय हो। तो आज जो है हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 57 से पढ़ेंगे। इति रेषे अतर्क्ये निजमहिमनि स्वप्रमतिके प्रत्राजातो तन्निरसन मुख ब्रह्मा कवितो अनीशेपि दृष्टुम किम इदम अति वा मुह्यति सति जज्झादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम्। इति देशे तर्के निजमहिमनि स्वप्रमतिके परत्रा जातो तन्निरसन्मुख ब्रह्म कमितो अनिशेति दृष्टुं किमिदमति वा मुह्यति सति चच्छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम्। इति रेष तर्के निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्र जातो तन्निरसन्मुख ब्रह्म कमितो अनिशेपि दृष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चच्छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम्।
महिमनि स्वप्रमिति के इति रेषिता के निज महिमनि स्वप्रमति के परत्राजातो तन्निरसन मुख ब्रह्म कमितो परत्रजातो तन्निरसन मुख ब्रह्म कमितो अनिश्यपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मोहयति सति अनीशे अपि दृष्टुं किमदमति वा मुह्यति सति सादाजो ज्ञात्वा सपति परमो जाजवनिका सच्छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जजवनिकाम् धीरे से तर्के निज महिमनि स्वप्रमिति के धीरे के निज महिमनि स्वप्रमिति के भर्त्रा जातो तन्निरसन मुख ब्रह्म कमितो त्रायातो तन्निरसन मुख ब्रह्म कमितो अनिशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति अनिश्यपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति दाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम् सादाजो ज्ञात्वा सपति परमो जाजवनिका। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभात के द्वारा श्रील प्रभात की जय। इति इस प्रकार इरा ईशे इरा अथवा अर्थात सरस्वती के स्वामी ब्रह्मा के अतर्क्य परे निज महिमनी अपनी महिमा स्वप्रमिति के स्वतः व्यक्त तथा आनंदमय के परत्र परे अजातः भौतिक शक्ति प्रकृति अतत अप्रासंगिक निरसन मुख अप्रासंगिक के परित्याग द्वारा ब्रह्मा वेदांत द्वारा मितव ज्ञानवान अनीशे असमर्थ होने से अपि भी दृष्टुम देखने के लिए किन क्या इदम यह इति इस प्रकार वा अथवा मोह्यति सती मोहित होकर चच्छाद हटा दिया अजह भगवान कृष्ण ने ज्ञात्वा जानकर सपदि तुरंत परमहा सर्वश्रेष्ठ अजा जम निकाम माया का पर्दा। पर ब्रह्म मानसिक तर्क के परे है, वह स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति के परे है। वह वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के निरसन करने पर जाना जाता है। इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा यह क्या है, और उसके बाद वे देख भी नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। तात्पर्य बहुत ही बड़ा तात्पर्य दिया गोपाल जी ने, तो क्या करें, पूरा पढ़ लें? मंगलाचरण करके फिर पढ़ लेते हैं। पहले मंगलाचरण करें, तात्पर्य पढ़ लेते हैं, काफी समय लग जाएगा। तो ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। ब्रह्मा पूरी तरह मोहित थे, वे यह समझ नहीं पाए कि वे क्या देख रहे हैं और उसके बाद तो वे देख भी नहीं सके। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझकर उस योग माया के आवरण को हटा दिया। इस श्लोक पे ब्रह्मा को ईदेश कहा गया है। ईरा का अर्थ सरस्वती अर्थात विद्या की देवी और ईदेश हुए उनके पति ब्रह्मा। अतः ब्रह्मा अत्यंत बुद्धिमान है, किंतु सरस्वती पति ब्रह्मा तक कृष्ण के विषय में मोहग्रस्त हो गए। प्रयास करने पर भी वे कृष्ण को नहीं समझ पाए। प्रारंभ में बालक बछड़े तथा स्वयं कृष्ण योग माया द्वारा आच्छादित थे। इस योग माया ने बछड़ों तथा बालकों की दूसरी जोड़ी प्रकट कर दी थी जो कृष्ण के अंश थे, और इसके बाद उसने अनेक चतुर्भुज रूप दिखाया। अब ब्रह्मा के मोह को देखते हुए भगवान कृष्ण ने उस माया को अदृश्य कर दिया। हो सकता है कि कोई यह सोचे कि कृष्ण जिस माया को समेट लिया वह माया महामाया रही हो, किंतु शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि वह योग माया थी, वह शक्ति जिससे कृष्ण कभी प्रकट दिखते हैं और कभी नहीं। जो माया वास्तविकता को आवृत करके अवास्तविक वस्तुएं दिखलाती है वह महामाया होती है, किंतु जिस माया से परम सत्य कभी प्रकट दिखते हैं और कभी नहीं वह योग माया है। इसलिए इस श्लोक में अजा शब्द योग माया का सूचक है। कृष्ण की शक्ति उनकी माया शक्ति या स्वरूप शक्ति एक है, किंतु विविध रूपों में प्रकट होती है। परास्त शक्ति निर्देव शून्य थे। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8। वैष्णवों तथा मायावादियों में यही अंतर है कि मायावादी इस माया को एक बतलाते हैं, जबकि वैष्णव इसकी विविधता को मान्यता प्रदान करते हैं। विविधता में एकता है। उदाहरण, एक वृक्ष में अनेक प्रकार की पत्तियां, फल, फूल लगते हैं। सृष्टि में नाना प्रकार के कार्यों को करने के लिए नाना प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा उदाहरण लें, किसी मशीन के सारे अंग लोहे के हो सकते हैं, किंतु मशीन के अंतर्गत विविध कार्य आते हैं। यदि सारी मशीन लोहे की है किंतु उसका एक अंग एक प्रकार से चलता है और तो दूसरा अंग दूसरी तरह से। जो मशीन की कार्य प्रणाली को नहीं समझता वह तब भी यह कह सकता है कि यह तो लोहा ही है। लोहा होने के बावजूद भी मशीन में विभिन्न अंग होते हैं जो भिन्न भिन्न ढंग से चलकर उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए मशीन बनाई गई थी। एक पहिया इधर घूमता है तो दूसरा पहिया दूसरी ओर, किंतु वे इस तरह चलते हैं कि मशीन का कार्य चलता रहता है। इसलिए हम मशीन के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न नाम प्रदान करते हैं। यह पहिया है, यह पेंच है, यह धुरी है, यह स्नेहक है, आदि आदि। इसी तरह वेदों में बतलाया गया है, परास्त शक्ति विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान वरक क्रिया चला। कृष्ण की शक्ति विविध रूप है, अतएव वही शक्ति विविध प्रकार से कार्य करती है। विविधा का अर्थ है विविधता, विविधता में एकता है। इस तरह योग माया तथा महामाया एक ही शक्ति के विविध अंग हैं और ये शक्तियाँ अपने अपने विभिन्न ढंगों से कार्य करती हैं। संवित संधनी आलादनी शक्तियाँ कृष्ण की अस्तित्व शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति तथा उनकी आनंद शक्ति योग माया से पृथक है। इनमें से हर एक दृष्टि शक्ति है। आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया है, राधा
कृष्ण प्रणय कृति आराधनी शक्ति रसमा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.5। आराधनी शक्ति राधा रानी के रूप में प्रकट होती है, किंतु कृष्ण तथा राधा रानी एक है। यद्यपि इनमें से एक शक्तिमान है तो दूसरी शक्ति है। ब्रह्मा को कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में निज महिमनी मोह था, क्योंकि यह ऐश्वर्य अतर्क्य अर्थात अचिंत्य था। अपनी सीमित इंद्रियों से कोई अतर्क्य के विषय में तर्क नहीं कर सकता, इसलिए वह अचिंत्य भी कहलाता है। अर्थात जो हमारे विचारों तथा तर्कों द्वारा अचिंत्य नहीं है, अचिंत्य सूचक है उसका जिसको हम सोच नहीं पाते, अपितु जिसे स्वीकार करना पड़ता है। श्रील गोस्वामी ने कहा है कि जब हम ब्रह्म को अचिंत्य स्वीकार नहीं, जब तक हम ब्रह्म को अचिंत्य स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक ईश्वर की धारणा बन नहीं पाती। इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि शास्त्र के वचनों को बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में मान लिया जाए, क्योंकि वे अतार्क्य हैं। अचिंत्य खलु ये भावा नतांस तर्केण योजये। जो अचिंत्य है उसे तर्क द्वारा नहीं जाना जा सकता। सामान्यतः लोग तर्क करते हैं, किंतु हमारी विधि तर्क करने की न होकर वैदिक ज्ञान को यथारूप में स्वीकार कर देने की है। जब कृष्ण कहते हैं यह परा तथा यह अपरा है, तो हम उनके कहे हुए को मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम तर्क करते हैं यह परा क्यों है और वह अपरा क्यों है। जो तर्क करता है, श्री राधा भगवान की जय, श्री भक्ताई की जय, श्री भगवान की, उसके लिए ज्ञान नहीं है। जो तर्क करता है उसके लिए ज्ञान नहीं है। स्वीकार करने का यह पंथ अवरोह पंथ कहलाता है। अवरोह पंथ का संबंध अवतार शब्द से है, जिसका अर्थ है जो नीचे आता है। भौतिकतावादी तर्क के द्वारा अर्थात आरोह पंथा द्वारा हर वस्तु को जानना चाहता है, किंतु दिव्य विषयों को इस तरह से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए अवरोह पंथा का अनुसरण करना होता है। इसलिए परंपरा पद्धति स्वीकार करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ परंपरा वह है जो कृष्ण से आगे की ओर चलती है एवं परंपरा प्राप्त। हमें चाहिए कि कृष्ण जो भी कहते हैं उसे स्वीकार करें। इमं राज ऋषि यही अवरोह पंथा है, किंतु ब्रह्मा ने आरोह पंथा ग्रहण किया। वे अपनी सीमित चित्त शक्ति से कृष्ण की माया को समझना चाह रहे थे, इसलिए वे स्वयं मोहित हो गए। हर व्यक्ति को अपने ज्ञान में आनंद आता है। वह सोचता है कि मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन कृष्ण के सामने यह धारणा नहीं चल सकती, क्योंकि कृष्ण को प्रकृति की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य को समर्पण करना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। न तांस्तर के न योग्य, यही समर्पण कृष्णवादियों तथा मायावादियों का अंतर है। अदत्त निरसन सूचक है, अप्रासंगिक का निराकरण। अदत्त का अर्थ है जो तथ्य नहीं है। कभी कभी ब्रह्म को अस्थूल मनन विहस्वम दीर्घम कहा जाता है, अर्थात जो न दीर्घ है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न लंबा है। ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद 5.8.8 नेति नेति यह नहीं, परंतु वह क्या। एक कलम का वर्णन करने में कोई कह सकता है कि यह नहीं है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, पर इससे यह ज्ञात नहीं होता कि कलम है क्या। इसे ही निषेध द्वारा परिभाषा करना कहते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने भी निषेधात्मक परिभाषाएं देकर आत्मा की व्याख्या की है। न जायते मृत्यु, यह न जन्म लेता है न मरता है, इससे अधिक और कुछ नहीं समझा जा सकता। किंतु यह है क्या, यह शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर, यह अजन्मा शाश्वत पुरातन न मरने वाला तथा सनातन है। जब शरीर की हत्या कर दी जाती है तो इसकी हत्या नहीं होती। प्रारंभ में आत्मा को समझ पाना कठिन है, इसलिए कृष्ण ने निषेधात्मक परिभाषाएं दी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लिद्यन्ता को न शुष्यति मारुता। आत्मा को न तो किसी हथियार से खंड खंड किया जा सकता है, न ही वह आग में जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है,
2.23। कृष्ण कहते हैं इसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, इसलिए कल्पना करनी होती है कि ऐसा क्या है जो अग्नि से जलता नहीं। यह निषेधात्मक परिभाषा है। श्रील प्रभुपाद की जय। आराध्यो भगवान व्रजे सदया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम अमलम प्रमाणममलम प्रेमपुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मदमिदं तत्रादरणापरा। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये जो है अमल प्रमाण है सारी चीज़ों के लिए। इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है किसी भी तरह का। और आप सब इसे नित्य प्रतिदिन इसका श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो ये और भी बहुत अच्छी बात है। नष्ट प्रायेषु भक्तेषु नित्यम भागवत सेवया, कि जब हम इसका प्रतिदिन सेवा करेंगे, सेवा कैसे कर सकते हैं? पढ़कर। तो क्या होगा, ये जितने भी हमारे हृदय के अनर्थ हैं वो सब धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में 2.8.4 में एक बहुत सुंदर वर्ष है। क्षणतः श्रद्धया नित्यम गणतश्च सुचेष्टितम कालेन न अतिदीर्घेन भगवान विश्वे हृदि। कि यदि हम श्रद्धा से नित्य इस भागवतम का श्रवण करेंगे और गणतश्च स्वचेष्टितम, अपने आचरण में इसको लाएंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, या कह लीजिए कि इसको जिएंगे, तो फिर क्या होगा? कालेन न अति दीर्घेन, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। किसमें? भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। हरि बोल। तो भगवान जो है तत्पर है हृदय में प्रवेश करने के लिए। बस किस बात की इंतजार है कि हम श्रीमद् भागवतम को बहुत ही श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से पढ़ें और इसको जिए। अभी लास्ट वीक शायद रुक्मिणी स्वरूप जी आए थे ना यहाँ पे, फ्राइडे या सैटरडे मॉर्निंग में। तो उन्होंने कहा भागवतम इज टू लिव एंड लाइफ इज टू प्रीच। भागवतम इज फॉर लिविंग एंड लाइफ इज फॉर प्रीचिंग। तो ये भागवतम हम क्या करते हैं, हम उल्टा समझते हैं। भागवतम इज फॉर प्रीचिंग, लाइफ इज फॉर लिविंग। लेकिन भागवतम को क्या करना है? हमें जीना है। तो जब हम भागवतम जिएंगे, प्रयास करेंगे जीने का, तो फिर जो है विल बी हैप्पी, हम हमेशा आनंद में रहेंगे। और अगर हम भागवतम की शिक्षाओं के प्रतिकूल चलने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम जो है हमेशा क्या करेंगे? रोते रहेंगे, कष्ट में रहेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है कि सुबह उठो, मंगला आरती करो, जप करो, और फिर जो है श्रीमद् भागवतम का, बस इसका एक ही चैलेंज है कि इतना सब कुछ करते करते जब भागवतम की बारी आती है तो हमें नींद आने लगती है। नहीं, नींद आने लगती है और भूख लगने लगती है। तो ऐसा है। तो हमें जो है ठीक है, हमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा कि, है ना। लेकिन जब बरसों तक यही रूटीन रहेगा तो नींद भी थक के जो है चली जाएगी, भाग जाएगी। ठीक है। तो अगर अपने आप को हम स्कोप देंगे, थोड़ा सा भी स्पेस देंगे कि चलो हाँ थोड़ी झपकी मार लेता हूँ, तो फिर नींद आती रहेगी। जब कहेंगे नहीं मुझे भी भागवतम सुनना है, प्रभुपाद जी ने कहा है। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि किस तरह से आप सब पिछले बहुत सारी कक्षाओं में सुन चुके हैं कि अगासुर का वध
होते हुए देखकर भी, और सभी देव देवताओं ने देखा, देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी भी उसके वो थे, साक्षी थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि किस तरह से नदी यमुना के किनारे बैठकर भगवान जो है ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, कलेवा कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी जो है क्या हो गए, मोहित हो गए कि ये कैसे परम सत्य हो सकता है। परम सत्य तो बहुत धीर गंभीर होना चाहिए, नहीं। जिन ब्रह्मा को भगवान ने पैदा किया वही जो है उनकी शक्ति पर क्या करने लगा, आश्चर्य करने लगा, डाउट करने लगा। तो वही ब्रह्मा जी जो है पूर्ण रूप से मोहित हो गए और फिर ग्वाल बालों को और सारे बछड़ों को जो है वहाँ से आउट ऑफ सीन कर दिया और अपने धाम में ले गए ब्रह्मलोक में। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा ने किया है, तो फिर से भगवान ने एक सेट बिल्कुल वैसा ही जो है फिर से पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी वहाँ रख के बछड़ों को सही जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखकर फिर आए, फिर देखा अरे ये क्या, ये कौन है भाई। तो उसमें आगे चलते चलते जो है इस तरह से बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जो थे पूर्ण रूप से, अब क्या देख रहे हैं, भगवान ने सारे बछड़े जो है क्या हो गए, ग्वाल बाल विष्णु रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में आ गए। अब तो ब्रह्मा जी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब कहते हैं अब मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा। और फिर भगवान ने अपनी जो योग माया है, योग माया से प्रभुपाद जी यहाँ पे बराबर बताते हैं कि महामाया और योग माया ये दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं। तो योग माया से भगवान कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। महामाया होती है जो वास्तविकता को ढककर हमें अवास्तविक चीज़ें दिखाती है। इस संसार के जो सुनहरे सपने हैं ये कौन दिखाता है, माया शक्ति। हम होंगे कामयाब एक दिन, बड़े अच्छे अच्छे प्रलोभन देती है माया शक्ति। दोनों है भगवान की, देवी ऐशा गुणमयी वह माया दुरत्या। और प्रभुपाद यहाँ पे फिर आरोह पंथ और अवरोह पंथ का आप सबने पिछली बार प्रभु ने बताया था लेक्चर में कि ज्ञान का मार्ग और योग का मार्ग जो है ये क्या है, आरोह पंथ। आरोह पंथी लोग जो हैं इस आरोह पंथ को अपनाते हैं कि वो ज्ञान के बल पर। प्रभु ने बहुत सुंदर एक कथा सुनाई थी, सुनी थी आपने, बैल की, बैल को पकड़ के दामाद जी जो है ससुराल पहुँचते हैं, तो उसमें बताते हैं कि कष्ट ही कष्ट है। लेकिन हमारा जो मार्ग है वो है अवरोह पंथ, जिसमें हम जो ज्ञान है ऊपर से नीचे आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है, परंपरा के माध्यम से। तो हमें परंपरा के माध्यम से ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान को हमें एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। तो शास्त्र इसलिए जो है भागवतम जो है ये अमल पुराण है, क्योंकि ये जो है भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि का भी है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को ये ज्ञान दिया, नारद आदि को। नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव को ये ज्ञान दिया, व्यासदेव जी के माध्यम से ये ज्ञान जो है हमारे तक आ रहा है। शुकदेव गोस्वामी और फिर परीक्षित महाराज से होता हुआ यहाँ से फिर हमारे पास ये ज्ञान है। तो ये बिल्कुल अमल है, इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है। उसके बाद प्रभुपाद जी जो है इस तात्पर्य में अथक निरसन की ये जो है अप्रासंगिक का निराकरण, निराकरण नेगेशन ऑफ इररिलेवेंट। जैसे जो मायावादी हैं वो क्या कहते हैं कि ये नेति नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये नहीं बताते कि फिर वो है क्या। जैसे ब्रह्म को भी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब भौतिक चीज़ों को वो नकार देते हैं। इसलिए वो मानते हैं कि जो परम ब्रह्म है वो व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि उनके हिसाब से व्यक्ति जो है क्या है, इस संसार का है, प्रकृति की उपज है, भौतिक है। तो प्रभुपाद जी इन 2-3 चीज़ों पर तो आज हम जो चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भगवान जब कहते हैं कि, और जीव गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति तब तक भगवान को नहीं जान सकता
जब तक वो ये ना मान ले कि भगवान जो है अचिंत्य है। कृष्णा इज इनकंसीवेबल। अब इनकंसीवेबल मान लिया, फिर कैसे जाने? तो यही जानना है कि कृष्णा इज इनकंसीवेबल, क्योंकि कृष्ण जो है अनलिमिटेड है और हम क्या है? हम बिल्कुल लिमिटेड है। हमारी बुद्धि बहुत ही लिमिटेड है, हमारा ज्ञान बहुत लिमिटेड है, हमारी आयु लिमिटेड है, शरीर की कैपेसिटी लिमिटेड है, सब कुछ हम जो है अणु मात्र है। कृष्ण विभु है, तो विभु को अणु नहीं जान सकता। तो अब फिर कैसे जाने? फिर क्यों हम सब ये मेहनत कर रहे हैं, पढ़ते हैं? तो कृष्ण को कृष्ण ही बताते हैं कि मुझे कैसे जानता है। भक्तिया माम अभी ज्ञान आती या वांछास्मि तत्वता, कि भक्ति के माध्यम से ही मुझे आप जान सकते हो। तो कृष्ण कहते हैं भक्ति के माध्यम से है। और लोग क्या करते हैं साधारणतः कि नहीं, भक्ति तो जो है ये कम बुद्धि वाले लोगों का है, ये तो भावुक लोगों का है। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में पहुंचे तो वहां पर मायावादियों का गढ़ था पूरा। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। तो जब देखा तो वहां पे उनकी निंदा होने लगी, ये कैसा सन्यासी आया है। तो एक ब्राह्मण थे वहां पर, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मनाया कि आप चलो वहां पर प्रकाशन। तो वहां पर वो गए और उस जगह बैठे जाकर जहां पर लोग अपने पांव धोते थे और अपने आप को इतना प्रकाशित कर दिया, इतना तेज चैतन्य महाप्रभु के शरीर से निकलने लगा कि जो स्टेज पे बैठे थे बड़े बड़े मायावादी पंडित, अरे ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको बुला कर लाए। तो उनसे कहा कि आप इतने उन्नत सन्यासी हैं, आप क्या ये मतलब कीर्तन और करते रहते हो, नृत्य करते रहते हो? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख मानकर क्या वो दिया है, मैं संदेश दिया है कि तुम जो है बस ये कीर्तन करो और नृत्य करो। मेरे गुरु का आदेश है कि तुम इस योग्य नहीं हो कि इन शास्त्रों को पढ़ सको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो ज्ञान का मार्ग है उससे हम जो है अपना जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ज्ञान का मार्ग जो है कठिन भी है, लक्ष्य ना प्राप्त करने की मतलब प्राप्त करने की कोई गारंटी भी नहीं है और उसमें आनंद भी नहीं। लेकिन जो भक्ति है वो क्या है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम। ये सुसुखम, ये जैसे कहते हैं ना, एक आप यात्रा पे निकले हैं, तो यात्रा पे निकले हैं तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है? यात्रा, किसी भी यात्रा का लक्ष्य, डेस्टिनेशन। क्योंकि अगर डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचे तो क्या होगा? कोई बात नहीं बनेगी यार, तो हम तो भटक गए ऐसे। तो भक्ति की जो यात्रा है, भक्ति योग का जो रास्ता है, ये सुसुखम है। ये जर्नी इटसेल्फ इज वेरी ब्लिसफुल। डेस्टिनेशन तो है ही है, लेकिन जर्नी भी जो क्या है बहुत ही सुखकारी है। किस किस को लगता है कि जर्नी, अभी हमारी जर्नी चल रही है ना, हम चल कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये क्या सी है इसमें कुछ आनंद या बोरिंग है? वही मंगला आरती रोज रोज करना, वही गुरु आरती, वही सब कुछ रिपीटेडली वही करते रहो। तो कई बार लोग कहते हैं यार थक नहीं जाते क्या आप? एक ही मंत्र है, एक ही ड्रेस है, एक ही हेयर स्टाइल है, तो है ना, ब्रह्मचारियों के लिए तो वो भी नहीं है। तो कैसा लगता है?
मच्चित्ता मदरत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता में भगवान कहते हैं कि जब भक्त जो है आपस में मेरी चर्चा करते हैं, अपना हृदय मुझे देते हैं, तो क्या तुष्यन्ति च, संतुष्ट रहते हैं और आनंद में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो आनंद आता है, नहीं आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आनंद आता है, क्योंकि कृष्ण है रसराज। रसराज से जब तक हम पूर्ण रूप से हमारा कनेक्शन नहीं होगा, तो कनेक्शन तो है थोड़ा बहुत, तो उसी डिग्री में जो है आनंद आएगा। तो एक बार प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर कहने लगे, प्रभुपाद जी आप सारा दिन जो है भक्ति करते रहते हैं, आप बताते हैं कि भगवान के धाम जाएंगे, वहाँ पे भगवान से मुलाकात होगी, ये होगा वो होगा। आपको जीवन के अंत में यदि ये पता लगा कि भगवान तो है ही नहीं, तो आपको तो जीवन बर्बाद हो गया, है ना? तो कहीं के भी नहीं रहे। प्रभुपाद ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर अंत में पता भी लगा कि भगवान नहीं है, तो भी क्या हुआ? हमने खूब एंजॉय किया है, हमने खूब कीर्तन किया है, नृत्य किया है, खूब पार्टियां फीस्टिंग की है, नहीं किया? नहीं है? 56 भोग लगाया भगवान को, 56 भोग पाए हैं, कोई नुकसान हुआ हमारा? नहीं हुआ। लेकिन यदि तुम्हें पता लगा कि कृष्ण है, अंतिम समय में तुम्हें पता लगा कि कृष्ण तो है, तो तुमने तो सारा जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया कि ये जो भक्ति योग का जो रास्ता है, जो जर्नी है, इटसेल्फ इज वेरी ब्लिसफुल। और भगवान भी कह रहे हैं कि सुसुख है, इसको करने भी आनंद आता है। तभी तो देखे ना कि कैसे भक्त जो है, जब हम भक्ति में नहीं होते और शुरू में आए थे, तो किसी ने कहा होगा 1 माला करो प्रभु जी, 2 माला करो, तो 1 माला ऐसी लगती थी बिल्कुल पहाड़ की तरह, लगती नहीं लगती? किसने अपनी जो भक्ति में जीवन है 1 या 2 माला से शुरू किया? हाथ उठाएं। अगर शुरू में गए थे 16 माला करो तो ये पॉसिबल था, क्योंकि 1 माला 2 माला भी, मुझे तो लिटरली मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, 1-2 माला में भी ऐसा लगता था कि कितना बड़ा काम बचा हुआ है अभी, और वो रात तक पहुंच जाता था। कभी अगर सुबह को नहीं हुई तो रात के, है ना? लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आए, भक्तों के संग में आए, भक्ति की जो नियम है उनका पालन करना शुरू किया, तो क्या हुआ कि अब 16 माला में कोई दिक्कत नहीं है, और कभी कभी जब अवसर मिलता है तो 64 माला भी हो जाती है, उससे ऊपर भी हो जाती है ना? कुछ भक्त तो सेंचुरी मार देते हैं स्पेशल अवसरों पे। तो वही भक्त जो 1 माला को बिल्कुल पहाड़ की तरह समझता था, अभी 100 माला भी आराम से कर लेता है। तो कुछ ना कुछ तो सुख की अनुभूति है। तो भक्ति के द्वारा ही हम जो है भगवान को समझ सकते हैं। और भक्ति जो है ज्ञान और योग से भिन्न है। ज्ञान का मार्ग और योग का मार्ग भी तभी सफलता देगा जब उसमें भक्ति का मिश्रण होगा। तो भक्ति का अर्थ है अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना। शुद्ध इंद्रियों से ही हम शुद्ध को जान सकते हैं। भगवान परम शुद्ध है, हमारी जो सेंसेस हैं वो क्या है? कंटेमिनेटेड है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहण्यम इंद्रिय सेवान्मुखे ही जीवादो स्वमेव स्मृत्यादा। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी इन भौतिक इंद्रियों से हम जो है भगवान को नहीं जान सकते। फिर कैसे जान सकते हैं? सेवान्मुखे ही जीवादो, कि जीवा को जब हम सेवा में लगाएंगे, यानी कि जीवा से हरि नाम लेंगे और क्या करेंगे? कृष्ण प्रसाद पाएंगे, तो फिर क्या होगा? धीरे 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 इंद्रियां हमारी शुद्ध होनी शुरू होंगी, और फिर भगवान स्वयं जो है हमारे अंदर प्रकट होंगे।
भगवान को हम ऑर्डर नहीं कर सकते कि अब आप दिख जाओ, अब हृदय में प्रकट हो जाओ, अब मुझे अपनी अनुभूति कराओ। कि भगवान को जितने बड़े बड़े महान आचार्यों हैं सब अनुभूति करते हैं। हमारी भी थोड़ी बहुत अनुभूति है हम भक्तों की, कुछ ना कुछ तो होगी, थोड़ी सी रही हो, पल भर के ले रही हो, कुछ ना कुछ ऐसे अवसर हमारे जीवन में, कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें हम देख सकते हैं कि ये तो कृष्ण ही कर सकते हैं, इससे तो बिल्कुल ही कृष्ण कहा। तो ये जो अनुभूतियां हैं, तो भक्तों के जो धन है भक्तों का, वो क्या है? उनकी रियलाइजेशंस, हमारी अनुभूतियां। वो अनुभूतियां हमें प्रेरित करती हैं आगे एडवांस करने के लिए, भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए। आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, उस सेवा से कुछ रियलाइजेशन होता है। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत तरह तरह के रियलाइजेशन होते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हमारे भक्त थे, वो बल्कि अंतरंगा ललिता जी थी जो मेरी पत्नी है, वो एक दिन हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे दुर्गापुरी चौक पे। तो वो गई एक दुकान पे, तो वहाँ एक कस्टमर बैठा था, वो मुस्लिम था लड़का। तो उन्होंने कहा कि ये भगवद गीता लो आप। उन्होंने कहा मैं तो मुस्लिम हूँ। तो उन्होंने कहा कोई हिंदू आपका फ्रेंड हो तो आप दे सकते हैं। तो उसकी कोई फ्रेंड थी हिंदू, तो उसने उसको फ़ोन मिलाया कि भाई ऐसे ऐसे इस्कॉन के भक्त आए हुए हैं, भगवद गीता दे रहे हैं, तुम पढ़ो तो मैं आपके लिए ले लूँ। उसने मना किया, उसकी फ्रेंड लड़की थी वो, नहीं नहीं मेरे पास पढ़ी है, ये है। कहते नहीं नहीं, अरे कुछ तो पढ़ ले, कुछ तो धर्म कमा ले। वो भक्त कहता है हाँ कुछ तो भक्ति कर ले, मैं ले रहा हूँ। उसने ज़बरदस्ती ली और कहा उससे फ़ोन करके दोबारा कि मैंने ले ली है और आज शाम को ही मुझसे ले ले और आज से ही पढ़ना शुरू करो। देखो कृष्णा जो है प्रत्येक जीव के हृदय में है। कई भक्त आते हैं, प्रभु जी हम तो तरस रहे थे इस गीता के लिए। कई बार में रहते हैं ना, गीता लेगा कौन? कई होता है, मतलब अक्सर, मतलब हर साल कोई ना कोई ऐसा आता है, आप खड़े हैं, आपके पास आएंगे, हम तो तरस रहे थे इस गीता के लिए, हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब हमें गीता मिलेगी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भगवान करते हैं, है ना? भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। और एक दो भक्त हैं हमारे सेंटर के, वो 2-3 माताएं हैं, वो प्रतिदिन जो है 1-to-1 गीता करने जाती हैं। कभी 10, 11, 12, 15, 17 इस तरह से वो गीता करती हैं। और थोड़े समय के लिए जाती होंगी, 1-1.5-2 घंटे के लिए जाती होंगी, और उसी एरिया में जाती हैं। तो वहीं जो है भगवान जो है कोई ना कोई कस्टमर भेज देते हैं, है ना? तो भगवान जो है भक्तों के प्रति काफ़ी दयालु है। उन्हें लगता है इतनी ठंड में देखो ये आए हैं निकल के, तो उनको कुछ तो टेस्ट दूँ, कुछ तो, क्योंकि अगर गीता नहीं होगी, एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, तीसरे दिन नहीं जाएगी वो। नहीं, भगवान को भी चिंता है। भगवान को भी चिंता है। अब भाई भगवान के ग्रंथों का हम वितरण कर रहे हैं, तो हम तो माध्यम है ना, निमित्त मात्र है। असली चिंता तो भगवान को करनी चाहिए, हमें तो केवल निमित्त मात्र बनना है। भगवान कहते हैं ना कि ये सब मैंने मार चुका हूँ इन सबको, तुम्हें तो निमित्त मात्र भव्य सब साचे। तो हमें तो केवल इंस्ट्रूमेंट बनना है। भगवान ऑलरेडी सब कुछ जो है, गोपाल कृष्ण समझ की गीता सब जा चुकी है, आपको तो बस निमित्त मात्र बनना है। तो इस तरह से भगवान जो है अपने आप को भक्तों के साथ जो है रेसिप्रोकेट करते हैं। बस ये है कि जितने हम शुद्ध होते जाएंगे, उतना हमें हर कार्य में, हर चीज में भगवान का हाथ दिखना शुरू हो जाएगा, है ना? जैसे भी हम कोई कपड़ा देखते हैं तो हमें थ्रेड नहीं दिखाई देता, नहीं दिखता ना, लेकिन वास्तव में किससे बना हुआ है वो? थ्रेड का बना हुआ है। इस ऐसे ही जो है, जो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मता सर्व प्रवर्तते, कि सब कुछ भगवान से ऊपर हुआ है, तो हर चीज जो है भगवान से ऊपर हुआ है। हर चीज जो है भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान जो है कंट्रोलर है और हम जो है
कोऑपरेटर है। तो हमें जो है कोऑपरेट करना है, चाहे वो ग्रंथों का वितरण करना हो, चाहे संकीर्तन निकालना हो, हमें आचार्यों को कोऑपरेट करना है, गुरु महाराज को कोऑपरेट करना है, जो सीनियर वैष्णव है उनको कोऑपरेट करना है, और इस तरह से हम भगवान को कोऑपरेट कर पाएंगे। तो जितना हम शुद्ध होते जाएंगे उतना हमारा कोऑपरेशन बढ़ता जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में कोऑपरेशन कम रहता है, कलेश ज़्यादा होते हैं, होता नहीं होता है। जब तक हम कनिष्ठा लेवल पर रहेंगे तो हमें क्या होगा, एक दूसरे के दोष दिखाई देते रहेंगे। इस वक्त ने ऐसा कर दिया, इस वक्त ने वैसा कर दिया, इस वक्त ने मुझे जो है ना सबको गुलाब जामुन बाटी, मुझे नहीं दी जानबूझ के, यह मुझसे चिढ़ता है। फीस्ट हो रही है कहीं, किसी को 2 दे दी, किसी को 1 दे दी, हो जाता है ना ऐसा। तो जिसको 1 मिल गया उसको बड़ा हार्ट बर्निंग होती है। देखो अपने जानदार थे, उनको 2 गुलाब जामुन दी, मुझे 1 ही दे दी। तो ये सब कनिष्ठा लेवल में होता है। तो इसलिए हमें भक्ति में कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें। तो इस तरह से भक्ति योग जो है ये किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई कहे मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ही भक्ति योग का पालन कर सकता हूँ, कोई कहे मैं अनपढ़ हूँ, मेरे से तो मुश्किल है जी, भक्ति योग का पालन नहीं होगा, मैं तो भक्ति नहीं कर सकता। तो हर कोई व्यक्ति जो है भक्ति कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी, उसकी चाहे कोई भी राष्ट्रीयता हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो, कोई भी उम्र हो, कोई भी उसका जो है वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो। भक्ति किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। बस भक्ति डिपेंड करती है किस चीज़ पर? भक्ति पर। भक्ति में कार्य करें बस। इसलिए जो भक्त हैं वो दूसरों को भक्त कैसे बनाते हैं? सुकृतियाँ बांट कर। हम जो है वी आर एजेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द सुकृतीज। हम सुकृति बांटने वाले एजेंट हैं। लोगों को प्रसाद देते हैं, लोगों को हरिनाम देते हैं, लोगों को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं, या कृष्ण बलराम के या डीटीज के दर्शन कराते हैं, मंदिर बुलाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद देते हैं, बुक वितरण करते हैं। ये इन प्रकार जो है भक्तों को मंदिर से, भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब ऐसे ऐसे करते हैं हम उनको सुविधा देंगे, और ये जब एक सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा, जैसे बैंक में हम कुछ डालते रहते हैं, जब सुकृतियाँ इतनी बढ़ जाएंगी तो फिर वो व्यक्ति जो है उसके अंदर वो भक्तों को अप्रिशिएट करने लगेगा। आप देखते होंगे जब भी आप कहीं पब्लिक में जाते हैं तो कुछ लोग हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, गिदड़ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, कुछ लोग कहते हैं आपका कितना कमीशन है ना, आपको क्या मिलता है। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और ये पहले से होता है। नित्यानंद बाबू को भी जो है पत्थर खाना पड़ा था जगह बधाई से। तो कुछ बड़े वेलकमिंग होंगे, कुछ वेलकम नहीं करेंगे। तो फिर भी भक्तों का प्रयास रहता है कि वो हर किसी को, हर जीवात्मा को भक्ति में लगाने का प्रयास करें। तो एक तो भक्ति जो है किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती, भक्ति योग की जो महिमा है। और दूसरा ये है कि भक्ति जो है उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है किसी तरह का। यदि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो गई इस जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, अभी और सेवा करेंगे भगवान की। क्योंकि भक्त क्या मांगता है? भगवान की सेवा मांगता है। तो श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 में नारद जी बताते हैं व्यासदेव को, जब भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे होते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजाम्भरे भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि
यत्र क्वभद्रम् अबोधमुष्यकिम् कोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो क्या लाभ? समझ आप बात को? कोई व्यक्ति है बहुत ही जो है जी मैं तो बस बहुत अपना कर्म, मैं तो मॉरलिस्ट है वो, मैं तो देखो जी झूठ बोलता नहीं, किसी का बुरा करता नहीं, अपना काम करता हूँ बस, कोई भक्ति नहीं उसके लिए। क्या मान लो कुछ उसने बैंक बैलेंस बना भी लिया तो नेक्स्ट जीवन पे कैरी नहीं करेगा। लेकिन दूसरी ओर जो भक्त है और वो इमेच्योर भक्त है, अभी परिपक्व भक्त नहीं है, भजन न पक्कोत, उसका भजन पक्का नहीं हुआ है, मतलब बहुत ही शुरुआती दौर पे है और अपने भक्ति मार्ग से च्युत हो गया, गिर गया, तो भी क्या कहते हैं उसको लाभ ही लाभ है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ये भक्ति में जीवन में किया गया कोई भी प्रयास जो है कभी भी उसका वो निष्फल नहीं होगा, आपको नेक्स्ट जीवन में जो है मिलेगा। तो भक्ति हमने शुरू किया था कि हम भगवान को भक्ति के माध्यम से जान सकते हैं और भगवान के जानने के और भी अन्य तरीके हो सकते हैं, लेकिन भक्ति योग जो है वो फार बेटर है, इट इज द बेस्ट उसके विषय में चलेगा। तो हमने देखा कि भक्ति किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, सुलभ है, सभी को हर कोई कर सकता है, भक्ति में कोई नुकसान नहीं है और भक्ति करना आसान भी है। क्यों? क्योंकि भक्ति में हमारे प्रयास तो बेटर करते हैं लेकिन वैष्णव की कृपा भी होती है। जब वैष्णव कृपा मिलती है तो फिर भगवान जो है निश्चित रूप से हमें कृपा देते हैं। और जैसे हमने देखा कि भक्ति में कोई नुकसान नहीं है, उसी में आप बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जड़ भरत का एग्जाम्पल है हमारे सामने, अजामिल का भी एग्जाम्पल है कि युवावस्था में भक्ति की थी, बाद में भटक गया लेकिन फिर रास्ते पर आ गया। गजेंद्र का एग्जाम्पल है, गजेंद्र ने भक्ति की थी पूर्व जन्मों में, जब फंसा सिचुएशन बनी तो दोबारा से फिर भक्ति शुरू हुई। तो भक्ति में जो है कभी भी विनाश नहीं होता, भक्ति का विनाश नहीं होता। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कौन्तेय अपनी जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो वहां पर भक्त का विनाश मतलब उसकी भक्ति की जो है हमेशा भगवान रक्षा करते हैं। और भक्ति के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, क्या चीज है सबसे इंपॉर्टेंट? भक्तों की कृपा, वैष्णव कृपा। हजरत स्वामी महाराज बताते हैं कि अगर पूरे शास्त्रों का उच्चारण किया जाए, उनको बथा जाए, मंथन किया जाए, तो उनसे दो ही चीज निकल के आती है। एक आती है वैष्णव सेवा और दूसरी आती है नाम सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो वैष्णव सेवा है ये है मूल। तो इसलिए भक्ति में किसी को अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो उसको वैष्णव सेवा करनी। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं झाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाचे के, कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव सेवा नहीं करता, छोड़ देता है, तो फिर उसका उद्धार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हम सोचे कि हम नाम के बल पर जो है भगवद्धाम चले जाएंगे, वैष्णव सेवा, वैष्णव की प्रसन्नता, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। मैं देखा कई बार, मैं जानता हूँ दो भक्तों को,
कि वो तो चैंटिंग करते रहते हैं बस, कोई सेवा नहीं करते। क्योंकि जब हाथ में बीड बैग रहेगा, यात्रा पर भी जाएंगे तो उन्हें कोई सेवा बता ही नहीं सकते, वो हमेशा चैंटिंग करते रहेंगे। समझ रहे आप? और बाद में कहते पूरी सेवा, मैंने कहा सेवा तो तब बताएंगे जब आप चैंटिंग रख के, कैसे सेवा बताएंगे? वो आंख बंद करके सेवा बता नहीं सकते। तो वैष्णव सेवा तो एक बहुत ही वैष्णव कृपा से जो है हम भक्ति को बहुत आसान से, मैं प्रभु जी ने भी लास्ट टाइम किसी पे कुछ लेक्चर दिया था कि किस तरह से कृपा, उन्होंने उनको बताया था, एग्जाम्पल दिया था उनका धेनु का बैल का, मध्वाचार्य के बैल का दिया था ना। तो एक बहुत सुंदर पास टाइम मुझे याद आया, जगन्नाथ दास बाबू महाराज, आप सब जानते हो जगन्नाथ दास बाबू महाराज बहुत बुजुर्ग थे, 125 साल से ऊपर उम्र थी उनकी, और उनकी जो ये थी, ये पलके पूरी एकदम आंखों ढकती, दिखता नहीं था उन्हें ऐसा, तो ऐसे उठाना पड़ता था, ऐसे ये जो थी, और फिर वो देखते थे। तो एक बार उन्होंने कहा, उनका एक वो था सर्वेंट बिहारी, और बिहारी ब्रजवासी थे। तो उन्होंने कहा बिहारी मुझे चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुना। तो उसने कहा जी चैतन्य चरितामृत तो हमारे पास है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जाओ लेकर आओ मार्केट से। तो पहले बहुत एक दो आने के आते होंगे, तो वो लेके आए। तो प्रभुपाद तो तब तक थे नहीं, तो ना इंग्लिश ट्रांसलेशन था ना हिंदी ट्रांसलेशन था, केवल बांग्ला में थी चैतन्य चरितामृत। तो कहने लगे बिहारी इसको पढ़ो। बिहारी ने कहा महाराज आपको तो पता है मुझे तो बांग्ला आती ही नहीं है, मैं तो ब्रजवासी। उन्होंने कहा देखो खोलो इसे। तो उन्होंने खोला, जैसे ही खोला और देखा तो उनको अक्षर ज्ञान हो गया बिहारी को, और ध्यान से देखा जब उसे अक्षर ठीक आ गए तो फिर संयुक्त अक्षर ज्ञान हो गया, मतलब कि दो दो अक्षर चार चार अक्षर मिला के पढ़ने लगा। और उसके बाद जस्ट विद इन ए सेकेंड उसने पढ़ना शुरू कर दिया। हरि बोल। मतलब ये है वैष्णव कृपा। वो इनकी सेवा करता था, तो जगन्नाथ बाबा ने कहा कि देखो आ जाएगा, पढ़ना फर्राटे से पढ़ना एकदम फ्लो, बहुत ही तेजी से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो भक्ति में जो एडवांसमेंट है हमारा, वो गुरु की कृपा से। गुरु अगर हमें गुरु के निर्देशों का पालन करेंगे तो हम जो है निश्चित रूप से जो है भगवत धाम जाएंगे। हमारा जो भक्ति में जीवन है वो सफल होगा और हम भगवान को जान पाएंगे। ठीक है, काफी समय हो गया। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री भागवतम की जय, जय गौर। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई करेक्शन, कोई सुझाव? ब्रह्मा जी का सरस्वती जी से जो रिलेशन है, वो कहीं पे डॉटर आता है, कहीं पे पत्नी आता है। तो यहाँ पे पत्नी हो सकता है, डॉटर का नाम भी सरस्वती रखते हो। सरस्वती तो नहीं थी वो जो जिसके पीछे नहीं वाक वर्णन आता है, वाक देवी। हाँ, सरस्वती जी का नाम वाक देवी। सरस्वती का नाम मुझे तो यही है, मेरे दोस्त में कि सरस्वती की पत्नी थी। तो फिर पीछे भागे थे तो उसकी निंदा हुई थी ना कि बेटी के पीछे भागे। तो सरस्वती नाम नहीं था उसका नाम सरस्वती नहीं था, बेटी वाक देवी ऐसा मानना है। चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इरा को बता रहे हैं प्रभुपाद। इरा मतलब सरस्वती, इरा इरेश सरस्वती के प्रति। हरे कृष्ण।